तो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। ठीक है। देखिए, आज हम लोग एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है। क्या है क्वेश्चन? फाइंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। ठीक है। इन 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4। तो H2SO4 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है, कौन कौन है? हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। ठीक है। तो इन तीनों के कितने एटम्स होंगे? ठीक है। वो हमको फाइंड करना है 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में। ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को जो कॉन्सेप्ट चाहिए, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? वो है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है। और मोल कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। काफी सिंपल होता है ये। आइए इसको एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है। रिकॉल कीजिए। मोल क्या है? जो वन मोल है हमारा, ठीक है, केमिस्ट्री में वन मोल क्या होता है? तो हम लोग इसको देखते हैं तीन तरह से। एक, बाई वेट। ठीक है। यानी क्या करके? एक आपका बाई वेट, यानी तौल के। ठीक है। एक हम लोग क्या जानते हैं? बाई वॉल्यूम, यानी माप के। और एक हम लोग क्या जानते हैं? बाई काउंटिंग, यानी गिन करके। ठीक है। तीन तरीके से जानते हैं हम लोग। तो बाई वेट जो है, ठीक है, ये क्या होता है? तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर एटम है, ठीक है, तो जो ग्राम एटॉमिक मास होता है, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, अगर आप ग्राम एटॉमिक मास जमा कर लेते हैं, ठीक है, तो ग्राम एटॉमिक मास जो होगा वो हमारा क्या होगा? वो हमारा वन मोल एटम होगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप ग्राम मोलिकुलर मास पता कर लेते हैं किसी मोलिक्यूल का, ठीक है, अभी सिंपल सी बात है कि अगर ग्राम एटॉमिक मास है तो डेफिनेटली क्या है ये आपका एटम के लिए है। ठीक है। और अगर ग्राम मोलिकुलर मास है तो ये हमारा किसके लिए है? मोलिक्यूल के लिए है। तो ये क्या होगा? ये आपका वन मोल मोलिक्यूल होगा। ठीक है। अब देखिए, फिर हम लोगों ने देखा था बाई वॉल्यूम। ठीक है। तो बाई वॉल्यूम क्या है? बाई वॉल्यूम हम लोग ये जानते हैं कि अगर, ठीक है, आप किसी भी गैस का, ठीक है, अगर आप या किसी फ्लूइड का, ठीक है, फ्लूइड का ही लेंगे, लिक्विड का या गैस का, अगर आप 22.4 लीटर ले लेते हैं, ठीक है, मतलब आप इसको, इसमें आपको अगर 22.4 लीटर अगर आपको जमा हो जाता है, तो ये जो 22.4 लीटर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे वन मोल। ठीक है। वॉल्यूम में। इसी तरीके से काउंटिंग करके गिनना है। ठीक है। तो जो एन एटम्स होता है, एन का मतलब क्या है? अवोगाड्रो नंबर, यानी 6.022 या 23, एक ही चीज है। ठीक है। 22 × 10⁻23। ये जो एटम्स है हमारा, ठीक है, ये हम क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे, इतना एटम अगर आप गिन दिए, ठीक है, अगर इतना एटम आपका जमा हो गया, ठीक है ना, इतना एटम्स आपका जमा हो गया, तो ये क्या है? ये आपका वन मोल एटम कहलाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर मॉलिक्यूल के फॉर्म में है और आपने एन मॉलिक्यूल्स को जमा कर दिया, यानी 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा वन मोल मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है। ओके। तो ये हम लोगों का सीखा पढ़ा हुआ है। ठीक है। तो हम लोग इसी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो देखिए, काफी ये सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है। बिल्कुल आसानी से आपसे बन जाएगा। हमको करना क्या है? हमको पहले नंबर ऑफ मोल पता करना है। ठीक है। अब देखिए, नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने का दो तरीका है। ठीक है। कैसे? तो देखिए,
एक जो है, जो मैंने आपको बताया था कि भाई आप क्या हो जाओ, फैमिलियर हो जाओ। तो अगर आप फैमिलियर हो जाओगे तो आपको काफी इसी आसानी से आप निकल जाएंगे, ठीक है। तो एक मेथड जो है वो है क्या, जिसमें आप फेमिलियर हो जाते हैं, ठीक है। और जो एक मेथड है मेरा, वो क्या है, वो है रट के बना लेना, ठीक है, यानी बाई फॉर्मूला। चलिए इसमें भी आप फेमिलियर हो जाएंगे तो बात वही है, ठीक है, कोई अलग चीज नहीं है। तो अब आप देखिए, फेमिलियर अगर आप होते हैं तो कैसे बनाते हैं, और फॉर्मूला यूज करते हैं तब आप कैसे बनाते हैं, ठीक है। ओके, मैं इसको आपको दोनों को समझा रहा हूँ, अच्छे से आप समझेंगे तो आपको बिल्कुल इजी हो जाएगा। अब आप देखिए, ठीक है, क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है ना। तो H2SO4 का हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मोलिकुलर मास फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखिए, मोलिक्यूलर मास, मोलिक्यूलर CULAR, ठीक है, मोलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 कितना होता है। तो आप देखिए, हाइड्रोजन का होता है, आपको पता है क्या, हाइड्रोजन का आप लोगों ने पढ़ रखा है, हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक है। सल्फर का कितना होता है 32, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। ये आपको याद करना है, ठीक है। ये सारा क्या है, ये सारा ग्राम एटॉमिक मास है, ठीक है। क्या है ये है ग्राम एटॉमिक मास। क्योंकि जब हम लोग हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन का बात करते हैं तो ये तीनों क्या है, एटम है। तो इसमें हम लोग ग्राम एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट लेंगे, ठीक है, और तीनों का ग्राम एटॉमिक मास ऐड करेंगे बाय देयर नंबर ऑफ एटम, तो क्या निकल जाएगा, मोलिकुलर मास निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाने वाला है, देखिए ये 2 है, तो 2 इंटू 1, ठीक है। फिर सल्फर देखिए एक एटम है, तो प्लस 32, प्लस ऑक्सीजन हमारा 4 एटम है, तो 4 इंटू 16, 4 एलिमेंट है, माफ कीजिएगा, ठीक है। 2 एलिमेंट हाइड्रोजन का है, तो 2 इंटू 1, सल्फर का एक एलिमेंट है तो 32, और 4 एलिमेंट है ऑक्सीजन का, तो 4 इंटू 16। इसको आप देखिए क्या आ जाता है, 2 प्लस 32 प्लस 64 क्या आ जा रहा है, ये आ जा रहा है 98 ग्राम, ठीक है। ये क्या निकल गया, ये निकल गया मोलिकुलर मास, ठीक है। तो मैंने अभी आपको ऊपर में समझाया था कि अगर मोलिक्यूल है तो जो मोलिकुलर मास है, ऊपर देखिए, अगर मोलिक्यूल है यहाँ पर, अगर मोलिक्यूल है तो जो ग्राम मोलिकुलर मास है वो क्या होता है, वो 1 मोल होता है मोलिक्यूल का, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो मेरा वैल्यू आया 98 ग्राम, ये क्या हो गया, ये हो गया 1 मोल मोलिक्यूल। मोलिक्यूल कौन है, H2SO4, ठीक है। ओके, तो पता ये चला कि H2SO4 का अगर आप 1 मोल देखेंगे, ठीक है, तो 1 मोल क्या होगा हमारा 98 ग्राम के बराबर होगा। अब आपको कितना दे रखा है 49 ग्राम, ठीक है। अब आप बताइए, देयरफॉर 49 ग्राम H2SO4 ये कितना मोल होगा। तो बिल्कुल कॉमन सेंस है, अगर 98 ग्राम में 1 मोल है तो 98 का हाफ है 49, तो कितना मोल हो जाएगा, हाफ मोल H2SO4, ठीक है। आ गया। अच्छा, अब आपको देखिए, मैंने आपको बताया था लास्ट अपने लेक्चर में कि क्या होता है, जो हमारा मोल है समझ लीजिए वो क्या है, वो है पूरा आपका एक कार्टून है, पूरा कार्टून है, ठीक है। मोल का मतलब क्या है, लगभग पूरा कार्टून। मैं देखिए, मैं उनको समझा रहा हूँ जिनको मोल में दिक्कत होता है, ठीक है ना। तो मोल पूरा कार्टून समझ लीजिए। अब मोल के अंदर क्या है, मान लीजिए ट्रे रखा हुआ है, ठीक है। कितना ट्रे है, 4 ट्रे है, सपोज कर लेते हैं 4 ट्रे है, 1 2 3 4, ठीक है। ये जो ट्रे है ये मेरा क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं मोलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं बोलिए, मोलिक्यूल्स, ठीक है। तो मोल के अंदर क्या होता है, मोलिक्यूल होता है, और उसके अंदर क्या होता है, मोलिक्यूल के अंदर ट्रे में समझ लीजिए रखा हुआ है क्या, आपका एग्स रखा हुआ है या कुछ भी रखा हुआ है, ठीक है, या एप्पल रखा हुआ है, कुछ भी। तो ये जो एग्स रखे हुए हैं सबसे अंदर में, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा लाइक एटम्स है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको, ओके।
आप स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल चलेंगे तो आप देखिए आपका मोल निकल गया। तो मोल का मतलब क्या है कि कार्टून पता चल गया मेरे को। तो अब हम पता करेंगे कि इसमें कितना मोलिक्यूल है, यानी कितना ट्रे है। ठीक है। तो जब आप सबसे पहले मोल निकालते हैं तो मोल के बाद आप मोलिक्यूल्स पता करते हैं। ठीक है। और मोलिक्यूल्स के बाद क्या पता करते हैं, एटम्स। ये हमारा एक सिस्टम है। ठीक है। तब आप देखिए हाफ मोल H2SO4 है। ओके। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि इसमें कितना मोलिक्यूल हो जाएगा। तो जब आप नंबर की बात करेंगे तो हमको पता है कि एक मोल में कितना होता है, एक मोल में होता है 6.022 या 23 × 10⁻23 ये होता है। ठीक है। इतना मोलिक्यूल होता है अगर मोलिक्यूल के फॉर्म में है तो, या एटम के फॉर्म में होगा तो इतना ही एटम होगा। ठीक है। तो 1 मोल में इतना होता है तो हाफ मोल में क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से कितना वैल्यू आ जाएगा, 3.011 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। हम लोगों ने 2 से इसको पूरा कट कर दिया तो इतना आ गया। ठीक है ना, तो इतना मोलिक्यूल आ गया। ठीक है। कहाँ पहुंच गए हम देखिए हम मोल से चले थे, मोल के बाद हम लोगों ने मोलिक्यूल पता कर लिया। ठीक है। अब हमको क्या पता करना है, एटम। तो अब आप देखेंगे कैसे करेंगे। ठीक है। ये आ गया H2SO4। ओके। अब देखिए इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। ठीक है। हम लोग ये देखते हैं कि 1 मोल H2SO4, 1 मोलिक्यूल, सॉरी 1 मोलिक्यूल। ठीक है। एक मोलिक्यूल जो है ऑफ H2SO4 यानी क्या, यानी जो एक ट्रे है, एक ट्रे में कितना पीस है, तो देखिए यहाँ पे 2 पीस हाइड्रोजन है। अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। ट्रे की बात कर रहा हूँ। हाँ, ट्रे। ट्रे का मतलब क्या है यहाँ पे, मोलिक्यूल। ठीक है, मोलिक्यूल। ओके। और पूरा जो कार्टून था वो आपका मोल था, समझिएगा। ठीक है। तो अब एक ट्रे की बात कर रहा हूँ, तो इस ट्रे में आप देखिए मैं बिल्कुल आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ठीक है। ये जो ट्रे है इसमें क्या क्या है आप देखिए। अच्छा, अब आप देखो, अब आपको दिख रहा होगा कि इसमें क्या है, मैंने जो यहाँ पे दिखाया है वो क्या है। देखिए इसमें जो है ये जो दो ठो व्हाइट वाला दिख रहा है ना, तो 2 हाइड्रोजन एटम है। देखिए H के नीचे 2 लगा हुआ है तो यानी क्या है, 2 H एटम है। ठीक है। एक आपको ब्लू दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप देखिए सल्फर में एक है ना, एक ही है, तो एक आपका S एटम है, एक सल्फर एटम। ठीक है। और ऑक्सीजन कितना पीस है, 4। यहाँ पे देखिए 4 है तो 4 ऑक्सीजन एटम है। तो एक ट्रे में इतना सामान रखा हुआ है। यहाँ से दिख रहा है आपको 2 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, एक सल्फर एटम और 4 ऑक्सीजन एटम। ठीक है। तब आपका यहाँ से निकल जाएगा, अगर एक मोलिक्यूल में इतना है तो मेरे को इतना मोलिक्यूल में फाइंड आउट करना है, जो कि बहुत सिंपल है। ठीक है। तब आप देखें कैसे आप करेंगे, तो ये हो जाएगा। ठीक है। कैसे करेंगे, हम लिखेंगे 1 मोलिक्यूल ऑफ H2SO4। ठीक है, हैज 2 एटम, 2 एटम्स, या सिंपल में लिखेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे लिखेंगे 2 H एटम्स। ठीक है, कॉमा 1 सल्फर एटम एंड 4 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ये हो गया, ये मेरा 1 मोलिक्यूल। देयरफॉर मेरे को कितना मोलिक्यूल आया है, 3.011 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल। तो इतना मोलिक्यूल अगर होगा H2SO4 का, यानी समझिए अगर इतना ट्रे होगा, अब आप देखो एक ट्रे में तो इतना एलिमेंट निकला, 2 हाइड्रोजन, एक सल्फर, 4 ऑक्सीजन। तो इतना ट्रे है तो क्या करेंगे, सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हैज क्या,
2 into 3.011 into 10 to the power 23 means 6.022 into 10 to the power 23 H एटम्स। ठीक है, ये मेरा निकल गया हाइड्रोजन एटम। फिर एंड एक सल्फर है तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 into 3.011 into 10 to the power 23 means same 3.011 into 10 to the power 23 सल्फर एटम्स, एस एटम्स। ठीक है, एंड ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 into 3.011 into 10 to the power 23 दैट मीन्स क्या आ जाएगा बताइए, 4 3 या 12 044 into 10 to the power 23 ऑक्सीजन एटम्स। तो मेरे को क्वेश्चन में क्या बोला था कि आप जितना भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है सबके बारे में बताइए। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कौन है, तो देखिए डेफिनेटली एक तो आपका हाइड्रोजन एलिमेंट था, ये भी निकल गया, एक सल्फर एलिमेंट एटम था और एक ऑक्सीजन एटम था। तो हाइड्रोजन का जो है वो इतना एटम्स होगा, एटम्स। ठीक है, सल्फर का इतना एटम्स होगा और ऑक्सीजन का इतना एटम्स होगा। ये हम लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन देखिए काफी सिंपल है। अगर आप फैमिलियर हैं तो मैंने तो आपको समझाया है, लेकिन अगर आप इस तरीके से एक क्वेश्चन को समझते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने में मुश्किल नहीं होगा, चाहे वो बाय वेट हो, बाय वॉल्यूम हो या बाय काउंटिंग हो, यानी नंबर ऑफ क्वांटिटी हो। ठीक है, तो इसमें जो यूज हुआ वो एक तो वेट, बाय वेट यूज हुआ। ठीक है, कि हमारा 98 ग्राम दिया हुआ था, तो 98 ग्राम अगर एक मोल है, सॉरी हमारा 49 दिया हुआ था, तो हम लोगों ने ये देखा कि अगर 98 1 मोल है तो 49 क्या होगा, 49 ग्राम आपका हाफ मोल होगा। ये हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट यूज किया बाय वेट वाला। ठीक है, और फिर हम लोगों ने यहाँ पे काउंटिंग वाला यूज किया, ट्रे सिस्टम वाला। ठीक है, ओके। तो आप अगर समझ कर रखेंगे, फैमिलियर होंगे, तो आपको काफी आसानी होगी। ठीक है, यहाँ पे जो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है वो भी मैं बता देता हूँ। छोटा कॉन्सेप्ट है, क्या है देखिए, आप डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, नोट कैसे बोल सकते हैं। जैसे हम लोगों का क्या आया था ऊपर में, हाफ मोलिक्यूल आया था ना, हाफ मोलिक्यूल H2SO4। ठीक है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं, डायरेक्टली वी कैन से, हम कह सकते हैं क्या, कि जो वन मोलिक्यूल है, वन मोली सॉरी यहाँ पे हाफ मोल आया था ना, क्या आया था, हाफ मोल। ओके, क्या आया था हम लोगों का, हाफ मोल H2SO4 ऊपर में यही आया था। तो डायरेक्टली वी कैन से 1 मोल H2SO4 हैज 2 मोल हाइड्रोजन। ओके, 2 मोल, तो यहाँ पे हाइड्रोजन मेरा क्या है, H2 है, तो हम लोग बोलेंगे 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, सल्फर एक पीस है तो 1 मोल सल्फर एटम, एंड ऑक्सीजन 4 पीस है तो 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। अब आपको मोल में है तो मोल से आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम में, तो मोल को हटाएंगे तो क्या करेंगे, अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो अब आप देखें, मैंने आपको क्या बताया कि 1 मोल H2SO4 का इंफॉर्मेशन को आप मोल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे को किस में निकालना है, हाफ मोल में, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, हाफ मोल H2SO4 हैज। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो हाफ है तो हाफ कर दीजिए हर जगह, तो 2 का हाफ होगा 1, सो 1 मोल H एटम्स। ठीक है, 1 का हाफ फिर 1/2, 1/2
मोल एस एटम, ठीक है, और नीचे कितना है 4 मोल ऑक्सीजन है 1 मोल में, तो हाफ में कितना हो जाएगा, तो हाफ में हो जाएगा एंड 4 का हाफ 2 मोल ओ एटम्स, ठीक है। अब हम लोग मोल को हटाएंगे तो अवोगाड्रो नंबर डालेंगे, क्योंकि हम लोग देख लिए कि अवोगाड्रो नंबर को जमा करने से 1 मोल होता है, तो 1 इंटू अवोगाड्रो नंबर यानी 6.022 इंटू 10⁻23, तो सेम आएगा एटम्स हाइड्रोजन, ठीक है। फिर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैल्यू में, तो कितना आ जाएगा, हाफ हो जाएगा 3.23, ठीक है, एस एटम्स, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अवोगाड्रो नंबर 6.022 को, तो क्या आ जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23 ओ एटम्स, ठीक है। तो आप चाहे डायरेक्टली ऐसे लिखें या ऊपर वाले तरीके से बनाएं, आप देखेंगे कि दोनों ही तरीके से हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सेम आया है, ठीक है। ओके, आप आसानी से ऊपर वाले को और नीचे वाले दोनों को आप मिला सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप ये आंसर देखें, ये आंसर जो हम लोगों का आया था, ठीक है, और ये जो आंसर आया है, ये दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है। तो ये आपका एक नोट हो गया जिसमें आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, ये सब चीजें आपके बड़े काम की हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया फैमिलियर होना। अगर आप बाई फार्मूला करते हैं, ठीक है, तो बाई फार्मूला आप कैसे करेंगे, चलिए मैं ऊपर ले चलता हूँ आपको और दिखाता हूँ कि बाई फार्मूला हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, सेकंड जो मेथड है हमारा वो क्या है, वो है बाई फार्मूला। तो फार्मूला यूज करेंगे तो ये लिखेंगे, फार्मूला क्या होता है, ठीक है, फार्मूला आपका होता है, जैसे नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ये होता है वेट इन ग्राम जो आपको गिवन है बाई मोलिक्यूलर वेट, ठीक है। अगर मोलिक्यूल के फॉर्म में है तो मोलिकुलर वेट, और अगर एटम के फॉर्म में है तो एटॉमिक वेट, ठीक है। तो या तो मोलिकुलर वेट या तो एटॉमिक वेट, ठीक है, ये आपको नंबर ऑफ मोल देगा, ठीक है, बाय वेट, ओके। और अगर हम लोग बाय क्वांटिटी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, अगर एटम के फॉर्म में है, या मॉलिक्यूल्स अगर मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर यानी 6.022 या 23, कुछ भी लिखें एक ही चीज है 23, ठीक है, ये होगा नंबर ऑफ मोल। और अगर हमारा वॉल्यूम में दिया हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे, ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर, जो भी आपको वॉल्यूम दिया हुआ है लीटर में वो ले लीजिए, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम बाई फार्मूला याद करें तो ये तीनों फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि तीनों वे है, एक आपका बाई वेट, ये बाई वेट वाला, ठीक है, एक आपका बाई काउंट यानी काउंटिंग वाला, ठीक है, और एक आपका बाई वॉल्यूम यानी मापने वाला, तीनों याद रखेंगे, ठीक है। तो अगर आप ये मेथड से भी नंबर ऑफ मोल निकालते हैं तो आपका कितना आएगा, ठीक है, मैं देखिए यहीं पे बता देता हूँ। हमारा जो वेट इन ग्राम है, ठीक है, वो कितना था, वो क्वेश्चन में 49 था, ठीक है, और मोलिकुलर वेट क्या आया है 98, तो 98 से डिवाइड करेंगे तब भी क्या आएगा 1/2 मोल ही आएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल मेरा उतना ही आना है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल जब आ जाएगा तो उसके बाद आप जो है डायरेक्ट या तो नंबर ऑफ मोल या तो मोलिक्यूल, और फिर उसके बाद नंबर ऑफ एटम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फैमिलियर हो जाएं, आप फैमिलियर हो जाएंगे तो आपको फिर काम करना आसान हो जाएगा, और अगर बाई फार्मूला भी निकालते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट ओवरऑल हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि हम कोई भी क्वेश्चन को अच्छे से डील कर सकें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा और लेक्चर समझ में आ गया है। तो आपको अगर समझ में आया है तो आप मेरे
इस लेक्चर को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।